नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। युवा इस देश के भविष्य हैं, लेकिन अगर वो रास्ता भटक जाएं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बिना किसी मकसद के वे न केवल अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, बल्कि कई बार उनके कदम अपराध की ओर भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसे युवाओं को सुधारने और उन्हें सही राह दिखाने का बीड़ा दिल्ली पुलिस ने उठाया है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे युवा कार्यक्रम के अंतर्गत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं, बल्कि ये समाज को नई दिशा और नई सोच भी प्रदान कर रही है, और वो भी ऐसे क्षेत्र के लोगों को जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में खड़े हैं। समाज के ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा युवा नाम से एक योजना चलाई जा रही है। ये सिर्फ युवाओं को ज्ञान बांटने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्चुअल मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इस दौरान पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जॉब मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुखातिब हुए और उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही पुलिस आयुक्त ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। इस जॉब फेयर में कुल 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया। जॉब मेले में दिल्ली पुलिस के 15 जिलों से 600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों ने कंपनियों के ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लिया और अपनी मनपसंद नौकरियां हासिल की। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर रोजगार लिंक्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत चुने गए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उन्हें सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मकसद बड़ा नेक है। नेक इस लिहाज से कि समाज का ऐसा तबका जिसके पास सुविधाओं का अभाव है और माहौल ऐसा कि वहां से बेहतर होने की उम्मीद ना के बराबर है, को बराबरी का हक दिला रही है। इस जॉब फेयर से युवाओं को कई प्रकार से फायदा मिला है। मसलन उन्हें नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में आवेदन नहीं करना पड़ा और एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों में ऑनलाइन साक्षात्कार देकर मनचाही नौकरी भी मिल गई। इस जॉब फेयर का आयोजन कर पुलिस इस बात को साबित कर रही है कि सुरक्षा के साथ साथ रास्ते से भटक रहे युवाओं को बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूलों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।
इस मौके पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के तीनों स्कूलों के शिक्षक और छात्रों ने हिस्सा लिया। इन छात्रों ने 12वीं कक्षा, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की है। इस अवसर पर कुल 25 छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र, नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इन 25 छात्रों में 11 दिल्ली पुलिसकर्मियों के बच्चे हैं। इस दौरान कक्षा 12 के छात्रों को एलजी अवार्ड और राजेश आईपीएस अवार्ड ऑफ द ईयर भी प्रदान किया गया। पुलिस आयुक्त ने स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों के समर्पण और ईमानदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की, जिसके परिणाम स्वरूप ये उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सके हैं। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष प्रतिमा श्रीवास्तव ने किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में मोमबत्ती निर्माण इकाई और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में इस इकाई को आधुनिक तरीके से लैस कर पुनर्निर्मित किया गया है, ताकि महिलाओं को काम करने का बेहतर वातावरण प्रदान किया जा सके। इससे पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की महिलाओं के बीच उद्यमशीलता तो बढ़ेगी ही, वो आत्मनिर्भर बनकर एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच भी दिल्ली पुलिस आधुनिक तकनीक के सहारे कल्याणकारी गतिविधियां चलाने के मामले में अग्रणी रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सेवाएं जारी रख रही है। दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिले ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दक्षिण राज्यों से गांजा लाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। खास बात यह है कि ये ट्रक में गांजे को छुपाकर दिल्ली लाते थे और फिर दिल्ली में टैक्सी के जरिए इसकी तस्करी कर देते थे। मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वजीराबाद फ्लाईओवर के पास ट्रैप लगाकर गिरोह के 2 सदस्यों को उस वक्त धर दबोचा जब ये कार के जरिए गांजा सप्लाई के लिए यहां आए हुए थे। साथ ही इनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टीम विशाखापट्टनम तक पहुंची थी। वहाँ विशाखापट्टनम ऐसे विनीत ने जैसे इन्वेस्टिगेशन पे आगे बढ़ रहा था, उसमें वहीं से सूचना मिली थी। एक और ट्रक यहाँ से मलकानगिरी उड़ीसा से और रायपुर छत्तीसगढ़ थ्रू दिल्ली तक पहुँचे हुए। उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया था और यहाँ ट्रैप लगाया था। उसमें एक चेवरोले गाड़ी थी, उसमें तिमारपुर में हमारा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो चेवरोले गाड़ी को पकड़ा था, उसमें 2 आदमी थे। इसमें एक हरगिरी था और रवि ठाकुर था। इन्हीं से पूछताछ के दौरान पता चल गया था ये मेन जो ट्रांसपोर्टर है वहाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से दिल्ली तक जो लेके आते हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 51 किलो गांजा बरामद करते हुए गांजा सप्लाई में इस्तेमाल ट्रक और एक कार को भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 छपटमार दीपक और विनय सहित उनसे लूट का सामान खरीदने वाले एक ज्वेलर अजीत सोनी को गिरफ्तार किया है। दीपक और विनय ने एक के बाद एक कई चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला रखी थी। ये बाइक पर आते और मौका मिलते ही राह चलते किसी के भी गले की चेन झपटकर फरार हो जाते। स्नैचिंग की शिकार ऐसी एक पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ककरोला के हरि विहार में 2 स्नैचर बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर लूट का सामान खरीदने वाले ज्वेलर अजीत सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक सोने की चेन सहित वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल एक बाइक भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सोफियान और सरफराज को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जब वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई थी तो उसमें पुलिस को 2 शख्स संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए। गुप्त सूत्रों और छानबीन में बात सामने आई कि इनमें से एक सोफियाना
उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के कायमगंज में गया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश दी और वहां से सोफियाना को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2 चोरी की बाइक बरामद की। साथ ही उसकी निशानदेही पर उसके साथी सरफराज को दिल्ली के शालीमार बाग गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से चोरी की कुल 8 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। ऑटो लिफ्टिंग और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी रजत को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नजफगढ़ क्षेत्र में चोरी और छीना झपटी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गौरतलब है कि रोको टोको अभियान के तहत पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक शख्स मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोककर उससे बाइक के कागजात मांगे तो वो गोलमोल जवाब देने लगा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने जबरन उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर बदमाश संजय, राहुल और हिमांशु कश्यप को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात बदमाश दीपक ताजपुरिया से मिल रहे दिशा निर्देशों पर उगाही को अंजाम दे रहा था। रेकी कर ये अपने टारगेट की तलाश करते थे और फिर उगाही के लिए धमकी भरे कॉल करते थे। पैसे ना देने पर ये लोगों में डर पैदा करने के लिए उनके घर पर फायरिंग भी कर देते थे। ऐसे ही एक मामले में मॉडल टाउन इलाके में एक व्यक्ति द्वारा पैसे ना देने पर इन्होंने उसके घर पर फायरिंग कर दी थी। सीसीटीवी और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए पहचान होने पर सबसे पहले पुलिस ने एक आरोपी संजय को गिरफ्तार किया। संजय की निशानदेही पर इसके 2 अन्य साथी राहुल और हिमांशु को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 5 कारतूस सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने शातिर ऑटो लिफ्टर और स्नैचर आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर पर वाहन चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गौरतलब है कि अपनी स्कूटी पर जा रहे आमिर ने किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास पुलिस की नाकेबंदी देखी, जिसे देखकर आमिर स्कूटी वापस मोड़कर भागने लगा, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने पीछा कर इसे धर दबोचा। मौके पर की गई तफ्तीश में आमिर से मिली स्कूटी चोरी की निकली। साथ ही इसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया। दक्षिण जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों हरबिंदर सिंह और सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया है। चिराग दिल्ली इलाके में ऑटो से जा रहे एक शख्स का मोबाइल फोन छीनकर ये फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने पीड़ित द्वारा बताए गए हुलियों और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों की पहचान कर इनकी तलाश शुरू कर दी। तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लूट की वारदातों में शामिल हरबिंदर और सतनाम कालका पब्लिक स्कूल के पास किसी अन्य लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल, एक बाइक सहित एक देसी कट्टा बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात ठग गिरोह के सदस्य मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस द्वारा गीता कॉलोनी फ्लाईओवर और आईटीओ फ्लाईओवर पर की जा रही जांच पड़ताल के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा कर एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब हो रहा। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दरियागंज जैसे भीड़-भाड़ वाले बाजारों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये कार में बैठे ऐसे व्यक्ति को अपना निशाना बनाता था जिसने अपना मोबाइल फोन या नकदी कार की सीट पर रख रखी हो। पकड़ा गया आरोपी कार चालक को अपने पैर पर कार चढ़े होने का बहाना करके दबाव में ला देता था, जबकि इसका दूसरा साथी खिड़की खटखटाने लगता था। जब ड्राइवर अपनी कार अनलॉक करता तो ये उसका मोबाइल फोन और नकदी झपटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चुराई गई एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात शक्ति शारदा गिरोह से ताल्लुक रखने वाले एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली और हरियाणा में जबरन उगाही, कार चोरी और लूटपाट जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहा है।
ये जबरन उगाही और लूटपाट के कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यवसायी से उगाही करने के इरादे से एक बदमाश नजफगढ़ इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चुराई गई एक बाइक, एक पिस्टल बरामद की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी में शामिल एक आरोपी राहुल नारंग को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जिम चलाता है और इसने साजिश के तहत शिकायतकर्ता को अपनी ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में स्थित संपत्ति के संबंध में गलत जानकारी दी थी। इसके आधार पर शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच उस संपत्ति को लेकर करोड़ों रुपए का लेन देन भी हो गया था, जबकि आरोपी ने उस संपत्ति पर कई बार बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन ले रखा था। इसी बाबत आर्थिक अपराध शाखा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सोनिया विहार इलाके में नाकेबंदी कर जिला पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच संदिग्ध अवस्था में आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। मौके पर की गई तफ्तीश में आरोपी की मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। एक नामी वित्तीय कंपनी और एक स्टॉक फर्म की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है। वित्तीय कंपनी और इससे जुड़ी अन्य कंपनियां पिछले काफी समय से नुकसान में चल रही थी, जिसके लिए लगातार पैसों की हेरफेर की जा रही थी। इसके लिए वित्तीय कंपनी ने बड़े पैमाने पर घपलेबाजी करते हुए स्टॉक फर्म के साथ मिलकर निवेशकों से पैसे उगाए और उन्हें गैर कानूनी तरीके से डाइवर्ट किया। आर्थिक अपराध शाखा को इसको लेकर बराबर शिकायतें मिल रही थी। जांच पड़ताल के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने मोबाइल छीनने और चुराने वाले 2 हथियारबंद झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हथियार के बल पर लोगों को डरा धमकाकर उनसे मोबाइल फोन छीन लिया करते थे। इलाके में मोबाइल चोरी की वारदात को रोकने के लिए जिला पुलिस लगातार सक्रिय थी। पुलिस को इन झपटमारों के बारे में खुफिया जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की। इसी बीच पुलिस को 2 लड़के बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद वो भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। आरोपियों के कब्जे से 10 छीने गए मोबाइल फोन, एक चुराई गई बाइक और देसी पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे। रोहिणी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार सुदर्शन और संदीप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हमेशा सॉफ्ट टारगेट की तलाश में रहते थे और मौका मिलते ही उन्हें अपना शिकार बनाकर फरार हो जाते। पकड़े गए आरोपियों ने रोहिणी और आसपास के इलाके में झपटमारी की कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि संभावित आरोपी रोहिणी सेक्टर 21 स्थित बैम्बू गार्डन के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और लूटे गए 5 मोबाइल फोन बरामद कर झपटमारी के कई अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर विजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। विजेंद्र हरियाणा से अवैध रूप से शराब लाकर उसे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी शराब से भरी कार लेकर मोहन गार्डन स्थित पीपल चौक पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और उसे रंगे हाथों धर दबोचा जब वो शराब की डिलीवरी करने आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से शराब से भरे 30 कार्टन सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल आने वाली एक कार भी जब्त कर ली है।
वाहन चोरी की लगातार कई वारदातों को अंजाम देने के आरोप में संजय उर्फ सनी को पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय जेल से बेल पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद से ही वो वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुट गया था। वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर पुलिस खयाला इलाके के चमेली पार्क में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार संजय को उस वक्त धर दबोचा जब वो चोरी की किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां आया हुआ था। पुलिस ने संजय के कब्जे से एक चाकू, चोरी का एक मोबाइल फोन और साथ में 7 दुपहिया भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आत्मरक्षा के लिए जरूरी नहीं कि आपको मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो। इसके लिए रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजों का ज्ञान ही काफी है। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम महिलाओं की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में इन कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवतियां घर पर ही रहकर आत्मरक्षा के गुर सीख सकें। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। आत्मरक्षा से बेहतर और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो, ये भी मुमकिन नहीं। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वालों और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कवायद में लगी है। इसके लिए नई दिल्ली जिले की परिवर्तन सेल द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए ऑनलाइन सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस द्वारा हाल ही में लेडी इरविन स्कूल की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मनचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। फिर मुश्किल हालात से निपटने में आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। मार्शल आर्ट सही मायने में एक आर्ट ही है, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम मनचलों को सबक सिखा सकते हैं, एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं।
चुस्ती फुर्ती से ही हम दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है कि हम मुश्किल स्थितियों से पार पा लेते हैं, और यही तो इसमें सिखाया भी जाता है। इसे सीखने के तो सीधे फायदे हैं। एक तो असुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं रह जाती, और दूसरा ये कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भी भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे, तो आप 112 या 1091 पर फोन कर तुरंत मदद पा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।